दिल्ली के सफाई कर्मचारी और ठेका प्रथा से प्रभावित तमाम कर्मचारी आए सिर्फ एक बात कहने कि आज से 7 साल पहले 2014 में आम आदमी पार्टी ने हाथ में झाड़ू लेके वायदा किया था कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म किया जाएगा। वायदा किया गया था कि रेगुलर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, लेकिन आज 7 साल के बाद ठेका प्रथा जारी है, कर्मचारियों का शोषण जारी है, रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, कर्मचारियों को ठेकेदारों को बराबर तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है, इक्वल वर्क और इक्वल पे लागू नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि 240 दिन के काम के बाद किसी को दिया जाए रेगुलर नौकरी, वो नहीं दी जा रही है। उनको रखने के लिए पर की बात करते हैं ना केजरीवाल जी हमेशा। जो वायदा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। जो पड़ोस के राज्यों ने किया, जो बाकी राज्यों ने कानून पास किए ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए, वो कानून दिल्ली में पास नहीं हुआ है। इसलिए सब लोग मांग करने आए हैं कि अपना वादा पूरा करो। लेकिन सर अब हो रहा है कि दिल्ली में संविधान पढ़ाने की बात हो रही है कि संविधान की बुकें पढ़ाई जाएंगी अब दिल्ली के स्कूलों में। मैं समझता हूँ इस तरह का ड्रामा करने की बजाय संविधान को लागू कर दो ना। सर ये तो बात अच्छी है ना कि पढ़ाया जाएगा संविधान। संविधान को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि संविधान को लागू करके दिखा दो। शब्दों को ना पढ़ाओ, उसको लागू कर दो। जिस दिन लागू कर देंगे अपने आप संविधान की पढ़ाई हो जाएगी। दिल्ली में चीजें नहीं सही है, लेकिन अगर यूपी को देखा जाए तो यूपी में दिल्ली का मॉडल लिया जा रहा है अब जब तक हमारी उम्मीद ये थी कि दिल्ली एक अच्छा मॉडल बनाएगी, इस अच्छे मॉडल को दूसरे लेंगे। अगर बुरे मॉडल को दूसरे लोग लेने लगे तो उससे क्या फायदा होगा? सबसे अच्छा मॉडल यही होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवा दे, वो सबसे अच्छा मॉडल है। मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी ने जब कहा कि फला पॉइंट है, योगेश जी आप इस सबको देख लीजिए, अपनी तरफ से कोई 2-4 पॉइंट जोड़ने हैं तो आप भी जोड़ दीजिए और उसका पूरा एक मैनिफेस्टो बना दीजिए। तो मैंने तब कहा था कि भाई मुझे अपनी तरफ से सिर्फ एक बात जोड़नी है, और वो ये है कि सफाई कर्मचारी के साथ न्याय होना चाहिए। सफाई कर्मचारी को आज जो ठेका की प्रथा में, जो शोषण की प्रथा में बांध के रखा है, देश आजाद हो गया है लेकिन सफाई कर्मचारी को आज भी गुलाम बना के रखा है। मैंने कहा था भाई हमारे मैनिफेस्टो में इस पॉइंट को जरूर डालना है, इस सफाई कर्मचारी की प्रथा को खत्म करना है और नियमित रूप से जैसे आपके ऑफिस में कर्मचारी होते हैं, जैसे बाकी सब कर्मचारी होते हैं, उसी तरह से नियमित भर्ती की प्रक्रिया की जाए। मैंने ये बात कही तो 2014 में, 2013 में भी, 2015 में भी आम आदमी पार्टी का जब घोषणा पत्र आया तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाएगा। झाड़ू का बहुत जिक्र हुआ। आज मेरे साथी झाड़ू को देख के बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि देखो हमारे हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। मैं एक बात साफ और करना चाहता हूं, जब ये झाड़ू का चुनाव चिन्ह लिया गया वो फैसला करने वाले लोगों में मैं था। क्यों फैसला किया झाड़ू का? हमने कहा उस समय मेरे जैसे लोगों के मन में थी कि आज तक इस देश ने सिर्फ एक समाज के हाथ में झाड़ू पकड़ाई है और कोई झाड़ू को हाथ नहीं लगाता इस देश में। इस देश की आत्मा में मैल है और मैंने कहा था चलो इस बहाने सब जाति के लोग अपने हाथ में झाड़ू उठाना शुरू करेंगे। ये सोचा था कि हमारे समाज के मन में जो मैल है उस मैल की सफाई होगी, इसलिए झाड़ू का चिन्ह चुना था ताकि हर कोई, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, टीचर भी, सरकारी कर्मचारी भी, फौज का आदमी भी, हर कोई झाड़ू का सम्मान करना सीखे, हर कोई अपने हाथ में झाड़ू उठाए। लेकिन आज 7 साल बीत गए हैं, 7 साल बीत गए हैं
क्या उनमें से कोई भी वादा पूरा हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, आप सब भुक्तभोगी हो। आप मुझे बताना जी, भाषण सिर्फ सुनना नहीं, हाथ खड़ा करके जवाब भी दे देना। क्या दिल्ली में ठेके की प्रथा खत्म हुई है? नहीं हुई। 7 साल हो गए। 2013 में वादा किया, 2015 में वादा किया, 2020 में भी वादा किया, प्रथा खत्म नहीं हुई। दिल्ली में नहीं हुई, पड़ोस के राज्यों ने कानून बना दिए। हिमाचल में कानून बन गया, हरियाणा में कानून बन गया। जिन्होंने वादा नहीं किया था उन्होंने कानून बना दिए, जिन्होंने वादा किया था उन्होंने कुछ नहीं किया। आज उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं आपके बीच में आया। मेरे लिए सफाई कर्मचारी का मुद्दा कोई नया नहीं है और राजनीति में आने के बाद इससे बोलना शुरू नहीं किया है। पिछले 20 साल से, सन 2002 से लेके जब भी जहां भी सफाई कर्मचारी का मुद्दा शुरू हुआ, उनकी एक ऑल इंडिया यात्रा हुई, जब जब ये मुद्दा उठा, मैं जहां पे भी था, चाहे प्रोफेसरी कर रहा था, चाहे टीवी में था, जहां भी था, इस सवाल पे मैं हमेशा खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मुझे लगता है जब तक सफाई कर्मचारी गुलामी से मुक्त नहीं होगा, तब तक भारत आजाद नहीं हो सकता है। इसलिए वायदा किया था सफाई कर्मचारियों के लिए, बाकी सबके लिए ठेका प्रथा समाप्त करने का। ठेका प्रथा समाप्त नहीं हुई। 2020 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने वायदा किया कि स्थायी और सामान्य नियुक्ति की जाएगी। क्या स्थायी रेगुलर नियुक्ति होनी शुरू हो गई क्या? या कि जो स्थायी नौकरी पे थे उनको निकालने का काम हो रहा है? अभी BSES के कर्मचारी यहाँ पे आए, मुझसे बात कर रहे थे। दूसरों को स्थायी नौकरी छोड़ देना तो छोड़ दो, जिनकी थी रेगुलर नौकरी, उनकी रेगुलर नौकरी भी खत्म की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके लिए आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की कोई जरूरत नहीं थी। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर कोई कर्मचारी 240 दिन तक काम करता है, यानी कि 8 महीने अगर काम करता है, तो इसका मतलब है कि वहां नौकरी की जरूरत है। 240 दिन अगर कहीं पे कोई काम कर रहा है तो उस पोस्ट को रेगुलर बना के उसको पक्की नौकरी देनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस देश के अंदर। तो जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम स्थायी नौकरी देंगे, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि लागू करने की बात कर रहे थे। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो गया? सब बता दीजिए भाई, 240 दिन काम करने वाले को पक्की नौकरी मिल गई क्या? सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां भी कच्ची नौकरी है, वहां कच्ची नौकरी करने वाले को ठीक उतनी ही तनख्वाह मिलनी चाहिए जितना कि पक्की नौकरी करने वाले को। काम तो एक बराबर है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समान काम समान वेतन, एक जैसा काम करोगे तो एक जैसी तनख्वाह मिलेगी। सही बात है ना? अब आप मुझे बता दीजिए, क्या दिल्ली में सफाई कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करने वाले को कितना पैसा मिलता है? बोल दीजिए कितना मिलता है? 12,000, 13,000। उसमें भी बीच में कॉन्ट्रैक्टर कुछ खा जाता है, हाथ में 7-8 हजार आता है। मिलना चाहिए
30,000, 35,000, 40,000 रेगुलर के बराबर मिलता है। 11-12 हजार कागज पे और 7-8 हजार सचमुच में आके जेब में आके मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट का लागू हो गया निर्णय। आप ही बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हुआ? अब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बच्चों को संविधान पढ़ाएंगे, हम देशभक्ति पढ़ाएंगे, संविधान की इज्जत करना सिखाएंगे। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप खुद पहले इज्जत करके दिखा दो ना संविधान की, बच्चे तो अपने आप सीख जाएंगे। भाई बच्चा तो माँ बाप को देखता है, माँ बाप क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या करते हैं इससे फर्क पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी, आप संविधान की इज्जत कर लीजिए, आप उसे लागू कर लीजिए, तो सब बाकी सीख जाएंगे। ये अयोध्या जाने का ड्रामा छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा मंदिर ये है। ये दिल्ली की आम आदमी है, ये वो आम आदमी है जिनके नाम पे आप सत्ता में आए हो। और उस आम आदमी के लिए अगर आप वायदा खिलाफी करते हो, तो जो दिल्ली की जनता कुर्सी पे बैठाना भी जानती है, वो कुर्सी से उतारना भी जानती है। जो झाड़ू से सफाई करना जानते हैं, वो झाड़ू से बड़े बड़े लोगों की सफाई भी करना जानते हैं, सब कुछ कर देंगे। तो यहाँ पे चेतावनी देने आए हैं, ये आपका आंदोलन है साथियों। ये सफाई कर्मचारियों का ठेके की प्रथा से जो प्रभावित लोग हैं उनका आंदोलन है, आपका आंदोलन है, आपका नेतृत्व है। मैं, मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे साथी, हम सब आपका समर्थन करने आए हैं। और जब तक आपका आंदोलन चलेगा, हम सब लोग, मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा, मेरे साथी इस आंदोलन में आपके साथ जुड़ के रहेंगे, लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, लड़ेंगे